हेलो इवन, मुझे सेबी की तरफ से नोटिस आया है और मैं स्टॉक मार्केट कंटेंट क्रिएटर हूँ। उनके अकॉर्डिंग मैं लोगों को टिप्स एंड रिकमेंडेशन देता था, जिसकी वजह से सेबी को ऐसा लगा कि ये आदमी, ये क्रिएटर गलत कर रहा है और उसको इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। अब ये नोटिस ना मुझे डायरेक्टली नहीं आया है, इनडायरेक्टली तरीके से आया है। इनडायरेक्टली कैसे आया है? 7 अप्रैल को मुझे कॉल आता है। वो कॉल एक ब्रोकर की तरफ से था। ब्रोकर का नाम नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मना किया गया है। ऐसा बोला गया था उसमें। वो ब्रोकर कौन सा है मैं इनडायरेक्टली आपको पता चल ही गया होगा कि जिस ब्रोकर में मैं ट्रेड करता था 3 साल से, जो भी मैं कंटेंट बनाता था, जो कंटेंट में मैं जिस ब्रोकर का चार्ट यूज़ करता था, जिसमें मैं पीएनएल दिखाता था, उसके तरफ से ही आया है। मैं उस ब्रोकर से ना कभी एफिलिएटली लिंक नहीं हूँ, कभी उसका प्रमोशन नहीं किया है। जस्ट मुझे उसका सर्विस ठीक लगता था, इंटरफेस अच्छा लगता था। एज अ कस्टमर मैं उसको यूज़ करता था और मुझे लगता था कि यार इसमें दिखाने में क्या दिक्कत है। अगर कोई ब्रोकर बना है, सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर है, तो उसका मैं अगर चार्ट दिखा दूँ सोशल मीडिया पे तो क्या दिक्कत हो सकता है? दिक्कत हो सकता है। अगर कोई क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है ना, तो क्या वो गलती कर रहा है और क्या गलती नहीं करना चाहिए, इन फ्यूचर क्या उसको नोटिस आ सकता है, प्लीज़ देख सकते हो उसको। 7 अप्रैल को कॉल आता है ब्रोकर की तरफ से कि आप जितने भी वीडियोस में हमारा लोगो और हमारा चार्ट यूज़ किया उसको आपको हटाना पड़ेगा। आपको सारा वीडियोस को टेक डाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेबी की तरफ से एक नोटिस आया है कि ये एक क्रिएटर है जो अपने वीडियो में टिप्स एंड रिकमेंडेशन दे रहा है और आपका चार्ट, आपका लोगो यूज़ कर रहा है, यानी आपसे वो एफिलिएटली लिंक है, एपी है, ऑथराइज पार्टनर होता है। अगर ऑथराइज पार्टनर नहीं है तो इसका सारा वीडियोस को हटाना पड़ेगा। अब मैं ऑथराइज पार्टनर नहीं हूँ, पता नहीं सेबी को ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने वीडियो में टिप्स एंड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर आप मेरा वीडियो चेक किए होगे या देखे होगे तो आपको पता होगा कि जस्ट मैं अपना पीएनएल दिखाता था कि आज मैं क्या ट्रेड लिया, क्या गलत किया, क्या सही किया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, बस ये। और केवल मैं नहीं, बहुत सारा क्रिएटर ऐसा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। अब उनके तरफ से मुझे कॉल आया था कि सारा वीडियोस को हटाओ और एक थ्रेट टाइप था। ऐसा नहीं था कि एक होता है ना क्रिएटर से रिक्वेस्ट टाइप या फिर समझाना कि आप वीडियोस को हटा लो, ये कर लो। एक वार्निंग नाम का भी चीज़ होता है कि आप यहाँ पर गलत हो, वार्निंग आपको मिल रहा है, आगे से कंटिन्यू नहीं, सीधा नोटिस आता है कि अब तो हटाना पड़ेगा। सर पता नहीं ऐसा मैं क्या ऐसा गलती कर दिया, करोड़ों का स्कैम कर दिया है कि अब पानी सर के ऊपर चला गया है। उनका बस ये बोलना था कि आप सारा वीडियोस को डिलीट करो। अब आप खुद सोचो, अगर आप मेरे जगह पे रह के देखो, पिछले 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, 3 साल 4 साल हो गया, लगभग 550 वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर दिया था यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब पे। उस 550 वीडियो में से लगभग 450 वीडियो ऐसा होगा ना जिसमें मैं उस ब्रोकर का चार्ट और लोगो दिख गया होगा, इनडायरेक्टली दिख गया होगा। यार अगर मैं कोई ब्रोकर का यूज़ करूँगा तो मेरा इंटेंशन ना ही प्रमोशन का था, कहीं मैं उसको लिंक यूज़ नहीं किया था उस ब्रोकर का कि आप भी अकाउंट ओपन करो इसमें, कहीं पर भी यूज़ नहीं किया था, ना ही आज तक प्रमोशन किया है। 450 वीडियो को आप बोल रहे हो टेक डाउन करने के लिए क्योंकि मैं कोई टिप्स एंड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। एज अ क्रिएटर आप मेरे जगह रह के देखो, 450 वीडियो मतलब 450 दिन, 1 साल से भी ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप सारा वीडियो को हटा दोगे तो। जो भी मेहनत वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, जो भी वीडियो आप बनाए वो सारा हटा दो। अब देखो ये कॉल फ्रॉड भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कॉल करके ये बोल सकता है कि ये आपकी तरफ से नोटिस आया। बट उनकी तरफ से एक चीज़ बोला गया था कि मैं आपको मेल करता हूँ जो भी मुझे सेबी की तरफ से आया है। तो मैं उस मेल का वेट किया। अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पर वो नोटिस लगा देता हूँ जो मुझे मेल आया था। अब जब ये मेल आया तो सबसे पहले मैं ये कंफर्म किया कि क्या ये ऑफिशियल मेल है कि नहीं है, जो भी ब्रोकर से बात हो रहा था उससे ऑफिशियली आया है कि नहीं आया। वो कंफर्म होता है कि ये ऑफिशियल मेल है। सबसे पहले आप मेरा ये वीडियो देखो कि क्या सच में मैं रिकमेंडेशन एंड टिप्स दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप पहले ये वीडियो देखो, फिर आप बताना कि क्या आपको कुछ लगा टिप्स एंड रिकमेंडेशन लाइक।
26% टैरिफ लगाने के बाद आज आईटी सेक्टर का हालत कुछ इस प्रकार था। 3.5% से ज्यादा गिरावट आया था इस सेक्टर के अंदर, और इसका फायदा मैं HCL टेक से उठाता हूँ 350 क्वांटिटी से सेल साइड की तरफ पहला ट्रेड लेके। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे HCL टेक्नोलॉजी काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। छोटे से पुलबैक का वेट किया था ताकि सही प्राइस पे एंट्री मिल सके। लगभग 15 मिनट वेट करने के बाद इस ट्रेड में टारगेट हिट होता है जिसमें 2100 का प्रॉफिट बुक किया। मेरा मैक्सिमम वीडियो इसी तरीके का रहता है। क्या आपको ऐसा लगा 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकेंड के लिए भी कि HCL टेक में मैं इंड्यूस कर रहा हूँ आपको ट्रेड लेने के लिए? क्या मैंने ये बोला? नहीं। अगर ऐसा लगा होगा तो फिर अलग बात है, बट मेरा ऐसा कभी थॉट ही नहीं रहा है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ये इसमें आप बाई करो, इसमें सेल करो। भाई मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं रिकमेंड कर ही नहीं सकता। मैं टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट रहता हूँ, रिकमेंडेशन के खिलाफ। अब ये नोटिस आने के पीछे क्या रीज़न था? 29 जनवरी को सेबी की तरफ से एक सर्कुलर आता है कि आप कोई भी स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते हो और उसका करंट शेयर प्राइस अपने वीडियो में बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बस मेरा गलती है कि मैं स्टॉक्स का नाम ले रहा था क्योंकि मैं इंट्राडे कर रहा था स्टॉक्स के अंदर। बहुत सारे लोगों को सीखना भी था कि भाई स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे किया जाता है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। एंड यहाँ पे बस मेरे एक छोटा सा गलती था कि भाई मैं स्टॉक्स का नाम ले रहा था, और बट मैं ये कभी नहीं बोल रहा था कि आप भी उस स्टॉक में ट्रेडिंग करो। ये एक छोटा सा गलती था मेरा, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। लेकिन इसको ना वार्निंग के तौर पे भी हटाया जा सकता था कि आपको एक वार्निंग दिया जा रहा है, आप सारा वीडियोस को हटा दो या फिर आगे से ये कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि ना ही मेरा बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि मुझे लाखों लोग फॉलो करते हैं। 50,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे 90,000 फॉलोअर है। मैं बहुत बड़ा क्रिएटर भी नहीं हूँ कि लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। वो सारा चीज़ होने के बाद जब मैं ब्रोकर को ये चीज़ समझाने का ट्राई किया कि आप मेरा वीडियो देखो, आप पहले ये बताओ कि सच में मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि नहीं, तो उनकी तरफ से वैसा कुछ रिस्पांस नहीं आया। उनको ऐसा लगा कि भाई इसके वीडियो से क्या ही आ रहा है रिकमेंडेशन एंड टिप्स, ये सब। ये कोई टेलीग्राम चैनल पर कुछ टिप्स नहीं दे रहा है, कुछ कॉल्स पुट का पोजीशन नहीं बता रहा है कि आप ये कर लो भाई, वो कर लो सेल, कुछ नहीं बता रहा था। तो फिर उन्होंने बोला था कि आप एक बार और मेल करो मुझे ताकि मैं सेबी से बात कर सकूं कि क्या इस पे एक्शन लेना सही है कि गलत है। अब ये सारा चीज़ हुआ, कल मुझे फिर से नोटिस आया कि नहीं, आप टिप्स एंड रिकमेंडेशन दे रहे हो, आपको वीडियो हटाना पड़ेगा। तो मैं ब्रोकर से सिंपली ये बात किया कि 29 जनवरी को ये नोटिस आया है, सेबी के सर्कुलर आया है। उसके बाद से जितना भी वीडियो में मैं स्टॉक्स का नाम लिया हूँ, जो भी मैं प्राइस दिखाया हूँ या स्टॉक्स का नाम लिया हूँ, वो सारा वीडियोस मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैं वो सारा वीडियोस हटा दिया। लगभग यूट्यूब पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हटाया है, इंस्टाग्राम पे भी लगभग 100 वीडियोस हटा दिया है। मतलब 100 दिन का मेहनत ये सारा ख़त्म। चलो ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है, मेरा भी गलती था, तो पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। मैं सर्कुलर को अच्छे से रीड नहीं किया था, करना चाहिए था क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा था। हो सकता है कि कुछ लोग मैनिपुलेट हो गए होंगे उस वीडियो को देख के। देखो, मैं चाहूँ तो मैं बाकी क्रिएटर को एक्सपोज कर सकता हूँ, मैं सारा वीडियो सेव किया हुआ हूँ, पर मेरा किसी क्रिएटर से इंडिविजुअली दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार कोई भी क्रिएटर मेरी वजह से कोई हार्म हो, किसी को एक्सपोज कर दूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि बहुत सारा ऐसा वीडियोस है जो मेरे से ज़्यादा गंदा तरीके से रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैं तो केवल स्टॉक्स का नाम यूज़ कर रहा था, और नाम यूज़ करना वो भी ये बता रहा था कि इस कंपनी में मैं जो ट्रेड लिया उसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। मुझे आपको क्या हुआ है, आपको मुझे मतलब नहीं है। मैं किसी को बोलता भी नहीं था कि आप भी इसमें ट्रेड करो। बाकी वीडियोस में ये बोला जा रहा है कि ये 5 स्टॉक है, अगले 6 महीना में दुगना रिटर्न हो जाएगा इस कंपनी के अंदर अगर आप निवेश किए तो। ये क्या है? ये टोटली तो इंड्यूसमेंट है ना एक तरीके का, कि आपको बोला जा रहा है कि इस कंपनी में आप ट्रेड लो या इस कंपनी को आप 6 महीने तक होल्ड करो, दुगना हो जाएगा कैपिटल। और जितने भी न्यूज़ चैनल है जो भी लाइव आकर बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में मार्केट खुलने से पहले, आप जितना भी न्यूज़ चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो, 30,000, 40,000, 50,000 लाइव लोग देखते हैं उसको, और उसमें खुलेआम बताया जाता है कि आप ये इंट्राडे स्टॉक्स के बाई करो, सेल करो। आई नो वो सेबी रजिस्टर्ड है, जितने भी लोग वहाँ पे होंगे वो सेबी रजिस्टर्ड होंगे। लेकिन क्या, मेरा बस एक सवाल है, डिजिटल ब्लॉगर ये देख रहे हैं ना, वो तो सबको एक्सपोज करते हैं जो भी गलत काम कर रहे हैं।
उनसे और बाकी लोग से भी सवाल है कि क्या सेबी रजिस्टर्ड जो हैं वो खुलेआम ये बता सकते हैं कि आप स्टॉक के अंदर बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो? मेरा ये सवाल है, कंसर्न है मेरा। मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेबी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड बन जाऊँ, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, सेबी रजिस्टर्ड बन जाऊँ और लोगों को ये बोलूँ कि आप इस कंपनी में ट्रेड ले लो, इतना टारगेट है, इतना स्टॉप लॉस है, क्या ये गलत नहीं है? क्या मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि भाई, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं वो चीज़ बोला और 1 लाख लोग 2 लाख लोग उस वीडियो को देख लिए, तो क्या वो मैनिपुलेशन नहीं होगा? पूरी तरीके से मैनिपुलेशन होगा। सेबी सर्टिफाइड का मतलब ये होता है, अगर ये होता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ गलत है। हो सकता है सरकार के लिए ये सही होगा। अगर टेलीग्राम चैनल का बात करें तो खुलेआम जो सेबी सर्टिफाइड नहीं है वो खुलेआम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो टिप्स दे रहे हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस पे कल आपको बाई करना है, इतना प्राइस अभी चल रहा है, इतना उसका टारगेट है, इतना आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये खुलेआम हो रहा है। मेरे नज़र में खुद 5 से 6 क्रिएटर हैं, उससे ज़्यादा हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग? सेबी कहाँ हो आप? उनको पकड़ो जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में लोगों से पैसा लेके उनको टिप्स एंड रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आज तक मैं अपने सिंगल कोई भी एक ऐसा व्यूअर नहीं होगा जिनसे मैंने 1 रुपया भी लिया है। हाँ, बीच में एक इश्यू हुआ था, वो मैं डोनेशन मांगा था क्योंकि मेरा एक ब्रदर था जिसको कैंसर था, उसके लिए मैं बस एक डोनेशन मांगा था और वो भी अब नहीं है, वो भी चला गया। तो क्या इसमें मैं इतना ज़्यादा गलत हूँ कि यार मुझे नोटिस मिल जाएगा? अगर इतना ही गलत था तो यार एटलीस्ट वार्निंग दे दिया जाता कि नहीं, इस तरीके का कंटेंट नहीं बना। मैं नहीं बनाता यार, मैं सुन लेता आपका बात कि हाँ ये गलत है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं स्टॉक्स का नाम ले रहा हूँ, बस वो मेरा गलती है एक। बाकी मेरा और कहीं भी कुछ भी गलती नहीं है। अगर गलती है तो प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन करो। पता है पिछले 3 दिन में जितने भी क्रिएटर से मेरा बात हुआ है, सारे लोग का यही कहना है कि ये क्यों कर रहे हो आप, इंडियन मार्केट छोड़ो, इसको क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाओ, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे और लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कितना इजी है ये कहना कि आप भी फॉरेक्स मार्केट कर लो, क्रिप्टो मार्केट कर लो। मुझे पता है ना कि उसमें मेरा फ़ायदा बहुत है। अगर मैं कल से फॉरेक्स मार्केट का वीडियो डालने लगूँ ना, मेरा फ़ायदा बहुत होगा और मैं कमा लूँगा अच्छा खासा पैसा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फॉरेक्स का ब्रोकर नहीं आया है। सिर्फ मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट आपको भी पता है कि ये इनडायरेक्टली इलीगल है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई भी वैसा ब्रोकर नहीं है जो इसका रेगुलेशन करता है। लेकिन जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो सोच रहा है कि भाई ये बंदा ऑनेस्ट है, ये हमको सिखा सकता है, या ये ट्राई कर रहा है हमको सिखाने का, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% सब कुछ आता है, मैं खुद सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आता है वो थोड़ा मोड़ा ट्राई करता हूँ सिखाने का। अगर मुझ पर कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं तो मैं नहीं कभी चाहता हूँ कि उनका भरोसा मैं तोड़ दूँ। और यही चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं कि जो इंसान सही कर रहा है, या होता है ना कि जो सही डायरेक्शन में चल रहा है उसको ज़बरदस्ती गलत डायरेक्शन में लेकर जाना कि आप गलत जगह पर जाओ। ये किसको मेरे से दिक्कत है ये मुझे तो नहीं पता, पर ऐसा सब कोई बोल रहा है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, बट ऐसा सब कोई बोल रहा है कि जो भी सेबी सर्टिफाइड लोग हैं ना, उनको बाकी कंटेंट क्रिएटर से दिक्कत है जो सेबी सर्टिफाइड नहीं है, और उनको इस बात का दुख है कि मेरे पे लोग भरोसा नहीं करके इन सारे लोग पे भरोसा कर रहे हैं, इन सारे लोगों का वीडियो देख रहे हैं जो उनके अकॉर्डिंग वो गलत है। अब ये बात कितना सही है कितना गलत है ये किसी को नहीं पता। देखो ये चीज़ तो पता है ना कि पिछले 3 साल 4 साल में स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, ये सब बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। ये मैक्सिमम किसकी वजह से हुआ है? क्रिएटर्स की वजह से। इंडियन मार्केट में स्कैम और फ्रॉड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, बहुत तेज़ी से लोग स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं। ये भी किसकी वजह से हुआ है? क्रिएटर की वजह से। मतलब केवल क्रिएटर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटर भी इन्वॉल्व है फ्रॉड एंड स्कैम में। कहीं ना कहीं क्या बहुत 50 to 60% इन्वॉल्व है। और स्टॉक मार्केट का अवेयरनेस वो भी कहीं ना कहीं क्रिएटर की वजह से ही हो रहा है इंक्रीज़।
तो सारे क्रिएटर स्कैम करने के लिए आते हैं, फ्रॉड करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्रिएटर होते हैं जो ये सोच के आते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके, फ्रॉड से बचा सके, हम खुद लोगों को फ्रॉड ना करें, ऐसे सोच के भी आते हैं। मैं 3 साल पहले ये कभी सोच के नहीं आया था कि आज मैं कंटेंट बना रहा हूँ ताकि 3 साल बाद लोगों के साथ स्कैम कर सकूँ। ना ही मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये थॉट है ही नहीं। आप ये कैसे बोल सकते हो कि मैं लोगों के साथ स्कैम कर रहा हूँ, लोगों को कॉल टिप्स दे रहा हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है भाई। मैं 1 रुपया किसी से लिया नहीं हूँ, मेरे पास खुद प्रूफ नहीं है कि मैं कैसे आपके साथ स्कैम कर सकता हूँ। अगर कोई क्रिएटर है, उसको पैसा कमाना है, तो वो क्या कर सकता है? अगर लीगल तरीके का बात करें तो प्रमोशन कर सकता है, यूट्यूब से रेवेन्यू कर सकता है, और कहीं ना कहीं एफिलिएट ज्वाइन करके किसी ब्रोकर के साथ वो ब्रोकरेज शेयरिंग का काम कर सकता है। मैं तो अभी तक वो ब्रोकरेज शेयरिंग वाला भी नहीं किया हूँ। देखो, सिंपली वीडियो से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी क्रिएटर हैं, अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक का बात कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, इन फ्यूचर और भी ऐसा नोटिस आएगा, और भी ऐसा रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे कि आप इस पे बात नहीं कर सकते हो। ऐसे तो ऑलरेडी आ चुका है, और भी कुछ एक्शंस लिया जाएगा इस पे, क्योंकि मुझे कुछ ब्रोकर्स को ये चीज़ पहले से पता रहता है, या ब्रोकर्स को ये पता चल जाता है कि हाँ ऐसा नोटिस आ सकता है इन फ्यूचर। तो जितने भी क्रिएटर हैं, अगर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक्स के नाम ले रहे हैं, वो मत करना, शायद आप पे भी आ सकता है नोटिस। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप बताओ कि यार मैं कहाँ गलत हूँ। इन फ्यूचर शायद ही कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट आएगा इस चैनल पे, क्योंकि मैं और रिस्क नहीं ले सकता। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, और कोई ऐसा क्रिएटर जो अपने दम पे ग्रो करने का ट्राई कर रहा है, अपने दम पे ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, उसको लोग नीचे ज़बरदस्ती गिराने का ट्राई कर रहे हैं। ट्राई क्या कर रहे हैं, गिरा दिए हैं देखा जाए तो देखते हैं। मैं बस यही बताना चाह रहा था वीडियो से कि क्या मेरा गलती है, और इतना बड़ा मैं कैसे, और क्या इतना बड़ा मैं पाप किया हूँ कि आप लीगल नोटिस भेज दोगे मुझे। एंड होप सो आप मेरा भी बात समझो और आप उनका भी बात समझो, और दोनों में से कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा गलत है, ये डिसाइड करने वाला केवल सरकार ही है देखा जाए तो। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। हम तो उन पे डिपेंडेंट है ना, वो जैसा एक्शन लेंगे उनके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है। अगर वो कल को बोल देंगे कि आपको चैनल पे वीडियो नहीं डालना है, आपका चैनल बंद हो जाएगा, तो शायद चैनल बंद भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ वो रेगुलेट करते हैं। ओके।